7 पीढ़ियों के 16 पिंड और अपना एक पिंड दान करने के बाद ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये वो लोग हैं जो नागा साधु बनने वाले हैं। साधु बनने की दूसरी सीढ़ी ये पार कर चुके हैं, जिसे पिंडदान करने के बाद अवधूत कहा जाता है। ये जानते हैं कि अब परिवार से मिलना नहीं होगा, माता पिता भाई बंधु सब छूट गए हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरों पर मुस्कान है। भयंकर सर्दी होने के बावजूद ठंड का कोई एहसास इनके ऊपर दिख नहीं रहा। ये तो केवल महादेव की भक्ति में रमे हुए हैं। हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं। ये घड़े में जल रखा गया है। घर है, ये तपस्वी ही कर सकता है, एक नागा सन्यासी ही कर सकता है। दरअसल एक बार फिर महाकुंभ में केवल जूना अखाड़े से ही 5000 लोग नागा साधु बनने की तरफ बढ़ गए हैं। ये लोग जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये सभी जूना अखाड़े के नागा साधु हैं। अभी इनका आखिरी पड़ाव बचा है, जिसे पार करने के बाद ये लोग पूरी तरह से नागा साधु बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले इन्हें और भी कष्ट सहकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना होगा। ये सभी नागा साधु पूरी रात भगवान शिव की आराधना करेंगे। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में विजय हवन करेंगे। फिर अपनी कुटिया में जाकर गुरु को चोटी भेंट करेंगे। इसी प्रक्रिया को लेकर ये नागा साधु क्या बताते हैं, पहले हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। पिंडदान करवा के अपने आप के खुद को भी बोला कि हम अपना शरीर खुद पिंडदान करवा के हमारे घर में माता पिता भाई बहन सबके पूरे खानदान के पिंडदान करवाने के बावजूद भी अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आए हुए हैं। इनका आज नया जन्म हो रहा है। नया जन्म उनके कारण सबको ले आके यहाँ पर बिठाया गया है। देखो अब आगे क्या होगा। अब यहाँ पर बिठा के इनका विजय हवन कराया जाएगा। विजय हवन होने के बावजूद पक्का संन्यास होगा। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी आएंगे। वो आने के बाद में यहाँ पर क्या है, इनका विजय हवन होगा। उसके बाद में इनका पूर्ण हो जाएगा। इनके बाद में फिर अपने ये कुटिया में जाएंगे। अपने गुरु से चोटी दिया जाएगा। अपनी चोटी इनका कटवाया जाएगा। फिर उनके बाद में इसी से पक्के हो जाएंगे। दरअसल जो साधु परख अवधि में खरा उतरता है, उसे वापस सांसारिक दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। उससे पूछा जाता है कि क्या वो वापस लौटना चाहता है। अगर वो फिर भी वापस नहीं लौटता तो उसे संन्यास जीवन की प्रतिज्ञा लेनी होती है। इसके बाद पंच संस्कार होते हैं, जिसमें भगवान शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाया जाता है। पंच संस्कार के बाद अखाड़ा नए नागा साधुओं को नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत और नागाओं के प्रतीक और आभूषण भी देते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की चोटी काट लेते हैं। इस मौके पर शीरा और धनिया बांटा जाता है, लेकिन उससे पहले पूरी रात इन्हें भूखा रहना पड़ता है और जाप भी करना होता है। सिर्फ लंगोट पहनकर ये जाप करते हैं। सुबह 108 घड़ों से स्नान करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कई लोग मिलकर लगातार नए नागा के ऊपर 108 घड़े जल चढ़ाते हैं। यहाँ पर अभी आग चारों तरफ बिठा के यहाँ पर अभी इनका जाप कराया जाएगा। ओम नमः शिवाय का आप सुन रहे होंगे, हर हर महादेव का सुन रहे होंगे, आप नारा सुन रहे होंगे। इनको यहाँ पर बैठ के तपस्या किया जाएगा। ये सुबह से कुछ भोजन नहीं किया, पूरा रात इनको ऐसे ही बिठाया जाएगा और इनको ऐसे ही जाप किया जाएगा। अभी देखो कोई इनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं है। एक ही लंगोट के भर में पूरा रात भर पूरे दिन भर ये लोग यहीं पर बिठाया जाएगा। जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो एक बार फिर पूछा जाता है कि क्या आप अभी भी वापस जाना चाहते हैं। यहाँ जो लोग वापसी के लिए बोलते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जो लोग अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हैं उसके बाद अंतिम क्रिया की जाती है। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे सन्यासी 24 घंटे निर्जला व्रत रखता है। इसके बाद तंग तोड़ संस्कार किया जाता है, जिसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर सिर पर जल छिड़का जाता है और फिर उसके जननांग की एक नस खींच दी जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं और ये लोग अपना जीवन भक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं।